इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनावों के बारे में। टाइटल दिया गया है बिहार ब्लूज़। अब ये जो शब्द आया है ब्लूज़, इस ब्लूज़ का मतलब होता है उदासी का वातावरण, है ना, इन अ मूड ऑफ सैडनेस। कि भाई बिहार जो है ना, वहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा सा उदासी भरा है, सैडनेस है वहाँ पे, है ना। कुल मिला के एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि बिहार के जो मतदाता हैं वे रोमांच से भरपूर है, ऐसा आप नहीं कह सकते। थोड़ा उदासी का माहौल है। अब देखते हैं, इमोटिव इश्यूज कैन वर्क ओनली इन टेंडम विथ। अब ये जो शब्द आया है ना, इन टेंडम विथ, इसका मतलब होता है के साथ में। कि भाई जो भावनात्मक मुद्दे हैं, कैन वर्क, वे काम कर सकते हैं। कब, किसके साथ में काम कर सकते हैं भावनात्मक मुद्दे? इन टेंडम विथ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से कहना, ऑफ लाइवलीहुड कंसर्न्स। लाइवलीहुड का मतलब हो गया आजीविका, कंसर्न्स का मतलब हो गया चिंताएं। कि भाई बिहार के चुनाव में आपको इस बात की भी फिक्र करनी पड़ेगी कि जो लोगों की आजीविका के साधन हैं उनकी चिंता के बारे में भी आपको ख्याल करना होगा। कुल मिला के बिहार के जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें आपको लोगों का जो रोजगार है, लोगों की जो लाइवलीहुड है, उससे संबंधित मुद्दों को भी स्पष्ट तरीके से कहना होगा। तब जाके ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं वे काम कर सकते हैं। वर्तमान में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो बिहार में चुनाव लड़ रही है ना अभी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ, तो ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर भावनात्मक मुद्दों पर बल दे रहे हैं ज़्यादा। जैसे कि भाई राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी ने कश्मीर में जो काम किया था ना, कश्मीर को डिवाइड करने का, उस मुद्दे को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस मुद्दे पर जोर डाला जा रहा है बिहार में। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है, लोगों को जो है भावनात्मक तरीके से लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन ये भावनात्मक मुद्दे तभी काम कर पाएंगे जब आप लोगों की बेरोजगारी का भी ध्यान रखो। आगे देखते हैं। More than 54% of voters in 94 seats across 17 district in Bihar voted in the second of the three phases assembly election on Tuesday. असेंबली इलेक्शन का मतलब हो गया विधानसभा में। तो विधानसभा में जो है दूसरे चरण की वोटिंग हमें देखने को मिली। बिहार में ये जो वोटिंग हो रही है ना, ये वोटिंग हो रही है 3 चरणों में। पहला चरण हो चुका और ये दूसरा चरण कब हुआ, ये अभी मंगलवार को ये दूसरा चरण समाप्त हुआ। इस दूसरे चरण में 94 सीट्स के लिए मतदान हुए, 17 जिलों में मतदान हुए और 54% से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने वोट डाले, है ना। आगे देखते हैं। द फर्स्ट फेज़ ऑन October 28। कि भाई ये जो 3 चरणों में बिहार में मतदान होना है, इसका प्रथम चरण संपन्न हुआ 28 अक्टूबर को। हैड विटनेस्ड, इस प्रथम चरण में देखा गया, विटनेस का यहाँ पे मतलब है कि भाई इस प्रथम चरण के दौरान ये देखा गया, क्या देखा गया, मोर देन 55% वोटिंग इन 71 सीट्स। कि भाई 71 सीटों पर, बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर 55% से ज़्यादा वोटिंग पहले चरण में देखी गई। इन द थर्ड फेज, अब ये जो चुनाव का तीसरा चरण है वो होना है 7 नवंबर को। द रिमेनिंग 78 सीट्स अक्रॉस 15 डिस्ट्रिक्ट्स विल वोट। तो ये जो 7 नवंबर को तीसरा चुनावी दौर होगा, तीसरा चरण होगा बिहार के चुनाव का, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो बची हुई 78 सीट हैं, 15 जिलों में बची हुई 78 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। अब देखो फ्यूचर की बात हो रही है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि बात होती है फ्यूचर की लेकिन यूज कर लेते हैं कभी कभी वुड। तो देखो जब डेफिनेट बात होती है तब तो आप विल लगाते हो। जैसे बिल्कुल पक्का है 7 नवंबर को चुनाव होंगे, तो पक्का है वो 7 नवंबर को होंगे, तो विल लगा दिया हमने। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो, आपको अपना सजेशन देना हो, आपको इमेजिनेशन बतानी हो, तब फिर आपको क्या करते हो, विल की जगह वुड का प्रयोग करते हो, भले ही बात फ्यूचर इंडेफिनिट की हो। आगे देखते हैं। इन 2015 में हमें क्या देखने को मिला, ऑफ दीज 94 सीट्स। कि भाई ये जो 94 सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में अभी, है ना, आरजेडी हैज़ वॉन 33। तो 2015 में जब चुनाव हुए थे तो इन 94 सीटों पर आरजेडी ने 33 सीटों पर जो है विजय प्राप्त की थी। द जेडी हैड 30, और जेडी पार्टी है ना, उसने जो है 30 सीटें जीती थी। द बीजेपी 20, और बीजेपी ने जीती थी 20 सीटें। एंड द कांग्रेस 7, और कांग्रेस ने जीती थी 60 सीटें। ये पूरा की पूरा 94 सीट का आंकड़ा हो गया। आगे देखते हैं। द लोक जनशक्ति पार्टी हैड वॉन इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज। द लोक जनशक्ति पार्टी, तो ये जो एलजेपी पार्टी है, हैड वॉन इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, यह 2
आप कह सकते हो कि 2 क्षेत्रों में, है ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है क्षेत्र, है ना, कि ये जो चुनावी क्षेत्र है ना इसके लिए कहा गया है। तो 2 सीटें जीती थी लोक जनशक्ति पार्टी ने, एंड 1 सीट ईच हैड गॉन टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इसके अलावा 2 सीट जीती थी लोक जनशक्ति ने, 1 सीट जीती थी ये सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और 1 सीट जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के प्रत्याशी ने जीती थी, यानी कि स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति ने जीती थी। द जेडी दैट केम टू पावर इन 2015, कि भाई जेडी पार्टी है ना, नीतीश कुमार की पार्टी है ये, दैट केम इन पावर, जो कि सत्ता में आई कब, 2015 में। किसके गठबंधन के साथ, इन अलायंस विद द आरजेडी, आरजेडी पार्टी के साथ गठबंधन करके जेडी पार्टी 2015 में सत्ता में आई। एंड द कांग्रेस, है ना, उसके साथ ही साथ और कांग्रेस भी थी इनके गठबंधन में, मेड अ समरसॉल्ट। अब ये जेडी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि जेडी पार्टी जो कि आरजेडी पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आई 2015 में, इसने बाद में क्या किया, पलटी मार ली। समरसॉल्ट का मतलब होता है पलटी मार जाना। जैसे कोई तमाशा दिखाने वाला होता है ना नट, वो क्या करता है, हवा में उछल के और पूरा घूम जाता है उल्टा। जैसे आपने टाइगर श्रॉफ को स्टंट करते हुए देखा होगा ना, पूरा उल्टा घूम जाता है हवा में और फिर खड़ा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है समरसॉल्ट, है ना, बिल्कुल एकदम पलटी मार जाना। तो जेडी पार्टी ने पहले तो गठबंधन वाली सरकार बनाई आरजेडी और कांग्रेस के साथ में, बाद में जो है लेटर मतलब बाद में फिर जो है जेडी पार्टी पलटी मार गई, एंड इज कॉन्टेस्टिंग दिस ईयर, और कॉन्टेस्ट का मतलब यहाँ पे चुनाव लड़ना, प्रतियोगिता, मुकाबला, एंड कॉन्टेस्टिंग दिस ईयर इन अलायंस विद द बीजेपी, और इस बार अब जेडी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस, बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, मुकाबला लड़ रही है। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से एडवांटेज एट द बिगनिंग। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो कि पावर में है, जो कि सत्ता में है। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है, जो कि सत्ता में है, एडवांटेज एट द बिगनिंग, इनको शुरुआत में जो है थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिला है ना, कि भाई जो है काफ़ी जो है ये इन चुनावों के दौरान में नीतीश कुमार जो है इनके फेवर में जो है हवा, चुनावी हवा चल रही थी शुरुआत में, हमें ऐसा देखने को मिला। शुरुआत में ऐसा अपीयर हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, अपीयर टू हैव कंसिडरेबली डिसिपेटेड। आगे देखते हैं कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से एडवांटेज एट द बिगिनिंग अपीयर्स टू हैव कंसिडरेबली डिसिपेट का मतलब है यहाँ पे कमी आना, कि भाई शुरुआत में चुनावी जो रुख था वो नीतीश कुमार की तरफ था, यानी कि नीतीश कुमार जो है फायदे की स्थिति में थे चुनाव की शुरुआत के दौरान, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कंसिडरेबली, काफ़ी हद तक ये जो नीतीश कुमार चुनावी दृष्टि से मजबूत चल रहे थे ना, तो अब जो है ऐसा लगता है कि काफ़ी कमज़ोर हालत में है ना, काफ़ी कमी आई है। एज द सेकेंड फेज कंक्लूड्स का मतलब है कि जैसे ही हमने ये जो सेकेंड फेज समाप्त हुआ है चुनाव का, इसका नतीजा संपन्न हुआ है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि भाई काफ़ी हद तक जो है परिणाम पहले नीतीश कुमार की तरफ झुका हुआ था, अब वो बात नहीं रह गई है ना, कि भाई नीतीश कुमार की जो बिगनिंग में जैसा पक्ष था ना उनका, उतना मजबूत उनका पक्ष अब नहीं रह गया है। आरजेडी 30-year-old लीडर तेजस्वी यादव, ये आरजेडी जो है ना ये लालू यादव की पार्टी है, तो आरजेडी के जो 30 वर्षीय नेता हैं तेजस्वी यादव, अनरिलेंटिंग, तो तेजस्वी यादव के अनरिलेंटिंग कैंपेनिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब है लगातार बिना रुके, कैंपेनिंग यानी अभियान, तो आरजेडी पार्टी के तेजस्वी यादव जो कि लगातार अपनी पार्टी के लिए अभियान कर रहे हैं, हैज़ स्ट्रक अ कॉर्ड, स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब होता है दिल को छू लेना, मेल खा जाना विथ द वोटर्स। तो तेजस्वी यादव के अभियान ने वोटर्स के, मतदाताओं के दिल को छू लिया है ना, यानी कि तेजस्वी यादव और जो मतदाता हैं वे जो है मेल खा गए हैं। पर्टिकुलरली द यूथ, खास करके ये जो तेजस्वी यादव है इन्होंने युवाओं को छू लिया है। मिस्टर यादव मैनेज टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द मेट, देखो ध्यान देना, टू पुट समवन ऑन द मेट क्या मतलब होता है इसका, ये एक ईडियम है हमारी, है ना। मिस्टर यादव मैनेज का मतलब है किसी तरह से उन्होंने प्रबंध कर लिया, किस बात का प्रबंध कर लिया, टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द मेट, कि भाई मिस्टर यादव ने जो सरकार है उसको जो है मेट पे ला खड़ा किया, टू पुट ऑन द मेट। टू पुट ऑन द मेट का मतलब होता है किसी को ऐसी पोजीशन में ला देना कि उस व्यक्ति को डांट फटकार सुननी पड़े, तो सरकार को इस पोजीशन में तेजस्वी यादव ने ला दिया कि सरकार को जो है एक तरीके से फटकार सुननी पड़ रही है, किस बात को लेकर, ऑन क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के सवाल को लेकर सरकार को सुनना पड़ रहा है, ये हालत जो है एक तरीके से ये मिस्टर तेजस्वी यादव है ना इन्होंने कर दी है। हेल्थ केयर
एंड आउट माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट। आउट माइग्रेशन का मतलब है अपने राज्य से बाहर जाना। तो बिहार राज्य से बाहर लोग बाग काम करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा बिहार में, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कमी देखने को मिल रही है। तो इन सवालों को लेकर तेजस्वी यादव ने वर्तमान बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया ना, उसको फटकार लगा दी। आगे देखते हैं। हिज प्रॉमिस, तेजस्वी यादव ने वादा किया है ऑफ 10 लाख जॉब्स, 10 लाख जॉब देने का। तो उनका ये जो वादा है इज रेजोनेटिंग वेल अमोंग द स्वेलिंग। तो उनका जो वादा है, रिजोनेट, रिजोनेट का मतलब होता है तारतम्य सही बैठ जाना, मेल खा जाना। तो उन्होंने ये जो 10 लाख जॉब का वादा किया है ना तेजस्वी यादव ने, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये वादा उनका। अमोंग द स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कि भाई बिहार राज्य की जो जनसंख्या है उसकी जो बेरोजगारी वाली जनसंख्या, अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन का मतलब है वो पॉपुलेशन जो कि बेरोजगार हालत में है। तो बेरोजगारी जो है बिहार में बढ़ती जा रही है। ऐसे में 10 लाख जॉब देने का जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है वह एकदम सटीक बैठता है, वो मेल खा जाता है उनका वादा जनता के साथ। एंड द आरजेडीज अलायंस, अलायंस का मतलब हो गया गठबंधन। और ये जो आरजेडी पार्टी है इसका जो गठबंधन है किसके साथ, विथ द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ और लेफ्ट पार्टी के साथ। तो ये जो गठबंधन है उसका, अब यहाँ पे ये जो इज आया ना, ये इज आया गठबंधन के लिए कि भाई आरजेडी पार्टी का गठबंधन किन किन के साथ, कांग्रेस के साथ और लेफ्ट पार्टी के साथ, इज वर्किंग वेल ऑन द ग्राउंड। ये इनका जो गठबंधन है जमीनी स्तर पे अगर हम बात करें तो ये गठबंधन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आगे देखते हैं। द बीजेपी जेडी अलायंस। अब ये जो बीजेपी और जेडी पार्टी का है ना, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिस्टर नरेंद्र मोदी का और मिस्टर नीतीश कुमार का ये जो गठबंधन है अलायंस, बैंक के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है छोटी छोटी चीज़ें। बैंक ऑन का मतलब होता है सपोर्ट, है ना, किसी का सहारा। तो इनका जो गठबंधन है बीजेपी का और जेडी का है ना, इन्होंने किस बात का सहारा लिया है इस गठबंधन ने, डेवलपमेंट का सहारा लिया है ना, डेवलपमेंट का, और बैंक ऑन डेवलपमेंट इश्यूज एंड अ फॉर्मिडेबल सोशल कॉलिशन ऑफ अपर कास्ट। तो देखो एक तो इन्होंने जो है विकास का सहारा लिया है ना, विकास के मुद्दों को आधार बनाया है बीजेपी और जेडी के गठबंधन ने। इसके अलावा फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जबरदस्त, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। सोशल कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब हो गया गठबंधन। इसके अलावा इन्होंने एक सामाजिक गठबंधन तैयार किया है। इनका जो गठबंधन है ना, यानी कि इनके जो सपोर्टर है वो कौन है, अपर कास्ट के लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड महादलित। इसके अलावा बीजेपी और जेडी पार्टी के जो मतदाता हैं वे महादलित कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली मतलब अति अति जो पिछड़े हुए लोग हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है और महादलित क्लासेस के जो लोग हैं, इसके अलावा अपर कास्ट के जो लोग हैं, इनके गठबंधन के आधार पर बीजेपी और जेडी पार्टी का गठबंधन निर्मित हुआ। यानी कि इन लोगों का सपोर्ट बीजेपी और जेडी के गठबंधन को प्राप्त है। इट्स क्लेम ऑफ डबल इंजन प्रोग्रेस, कि भाई बीजेपी और जेडी पार्टी का जो गठबंधन है उन्होंने दावा किया है, किस बात का दावा किया है, ऑफ डबल इंजन प्रोग्रेस। भाई इनका कहना है कि भाई देखो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब अगर बिहार राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनती है या फिर बीजेपी और जेडी की संगठित सरकार बनती है तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से बिहार को एक तरीके से डबल इंजन का सपोर्ट मिल जाएगा, केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार और बिहार राज्य में बीजेपी की सरकार। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बिहार की प्रोग्रेस में डबल इंजन का काम हो जाएगा, यानी कि दोहरी प्रगति बिहार में देखने को मिलेगी। ड्रिवन बाय गवर्नमेंट्स इन द स्टेट एंड द सेंटर। अब ये डबल इंजन प्रोग्रेस का मतलब हो गया, ड्रिवन का मतलब है चालित होना, बाय गवर्नमेंट्स इन द स्टेट एंड द सेंटर, कि भाई स्टेट में भी और केंद्र में भी दोनों जगह अगर बीजेपी की सरकार होगी तो बिहार की जल्दी प्रोग्रेस होगी, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। तो ये जो वादा किया है, ये जो क्लेम डबल इंजन का जो क्लेम किया है ना बीजेपी और जेडी के गठबंधन ने, तो ये जो क्लेम है इज वीकर दिस टाइम, ये दावा जो है ना इस समय इतना कारगर नहीं है, उतना मजबूत नहीं है ये दावा। क्यों, ड्यू टू, के कारण, द मिस हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग का मतलब है गलत तरीके से प्रबंधन करना, ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक बाय बोथ, यानी कि मिस्टर नीतीश कुमार और मिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों के द्वारा ये जो पेंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, ये जो कोविड-19 है, इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इसके चलते ये जो डबल इंजन प्रोग्रेस वाली बात है ना, वह उतनी कारगर इस समय बिहार में नहीं है। मिस्टर यादव्स एफर्ट्स टू अंडर प्ले, देखो अंडर प्ले का मतलब होता है अपने आप को संयमित तरीके, अपने
जब आप अपना व्यवहार कंट्रोल वे में करते हो, आप संयमित तरीके से व्यवहार करते हो ना, है ना, ज़्यादा हाइपर नहीं हो जाते आप, उसको बोलते हैं अंडर प्ले। तो मिस्टर यादव के जो प्रयास हैं टू अंडर प्ले आइडेंटिटी ओरिएंटेड मोबिलाइजेशन, देखो आइडेंटिटी का मतलब है पहचान से संबंधित, ओरिएंटेड का मतलब है भाई किस ओर आपका ओरिएंटेशन है, आपका किस ओर झुकाव है। तो पहचान से संबंधित जो राजनीति है ना, मोबिलाइजेशन का मतलब है लोगों का एकत्रीकरण, स्ट्रेटजीज, कि भाई जो मिस्टर यादव की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो नीतियां हैं, लोगों को पहचान के आधार पर एकत्रित करने की। तो मिस्टर है ना, जैसे आपने कहा कि भाई आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर कास्ट को कास्ट के नाम पर एकत्रित कर लिया। तो ऐसा काम इस समय मिस्टर तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, या फिर एकदम कंट्रोल वे में कर रहे हैं। एंड एडवांस अ न्यू वोकेबलरी, अब यहाँ पे वोकेबलरी का मतलब है, न्यू वोकेबलरी का मतलब है नई टेक्निक्स, और मिस्टर तेजस्वी यादव जो है वे नए तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं फॉर पॉलिटिक्स, है ना, फॉर पॉलिटिक्स, उनकी अपनी राजनीति में वे नए तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा पहचान वाली राजनीति को जो है पूरी तरीके से नहीं अपना रहे हैं ना। तो ये जो इस तरह के जो उनके प्रयास हैं ना, ये जो वो कर रहे हैं, उनकी इस तरह की जो उनकी ये नीति है, मतलब है ना, इज लॉडेटरी, ये प्रशंसनीय है, बट फ्रॉट विथ रिस्क। लेकिन फ्रॉट विथ का मतलब है भरे होना, ध्यान रखना फ्रॉट के साथ में विथ प्रीपोजिशन आता है, बट फ्रॉट विथ रिस्क। लेकिन उनकी ये जो नीति है यह खतरों से भरी हुई है। ठीक है, वो ये जो तरीका अपना रहे हैं अच्छा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही सुगम मार्ग है मिस्टर तेजस्वी यादव के, नहीं, यह भी जो है काफ़ी खतरों से भरा हुआ है। आगे देखते हैं। द रेस्पॉन्स फ्रॉम द बीजेपी एंड द जेडी हैज़ ऑलरेडी टेकन शेप, कि भाई बीजेपी पार्टी और जेडी पार्टी की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, है ना, वे मतलब हमारे सामने आ चुकी है ना। ऑलरेडी टेकन शेप का मतलब है कि भाई हमारे सामने आ चुकी हैं जो प्रतिक्रियाएं। अहेड ऑफ द थर्ड फेज, तीसरे चुनाव, जो तीसरा चरण होने वाला है ना, इसके तीसरे चरण के पहले बीजेपी और जेडी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वे जो है आप कह सकते हो कि वे जो है शेप ले चुकी हैं, है ना। आगे देखते हैं। विच विल लार्जली बी इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, अब ये तीसरे फेज के लिए चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि भाई जो तीसरे चरण का चुनाव बिहार में होगा वो ज़्यादातर जो है कहाँ पर केंद्रित होगा, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिहार राज्य का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है तीसरे चरण के चुनाव हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। ऑन द बैक फुट, देखो ऑन द बैक फुट का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कमजोर स्थिति में होना। ऑन द बैक फुट ऑन गवर्नेंस क्वेश्चन, गवर्नेंस का मतलब है शासन, कि भाई शासन से संबंधित जो सवाल हैं उन सवालों पे मिस्टर नीतीश कुमार की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है, यानी कि वे संकट में घिरे हुए हैं शासन को लेकर। तो कुल मिला के मिस्टर कुमार का जो शासन है और मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शासन है, तो शासन को लेके कई सवाल, कि ये दोनों लोग जो है ना वे सवालों के घेरे में हैं, उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। तो ये दोनों की दोनों जो व्यक्ति हैं आर फोकसिंग मोर ऑन इमोटिव इश्यूज, इमोटिव का मतलब है भावनात्मक मुद्दे, इश्यूज का मतलब हो गया मुद्दे। तो ये दोनों की दोनों व्यक्ति चुनाव में क्या कर रहे हैं, भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट कैन पोलराइज द वोटर्स, और भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेके ये मतदाताओं को ध्रुवों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पोलराइज करने का मतलब होता है लोगों को बांट देना, है ना, उनको जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ध्रुवीकरण कर देना, लोगों को बांट देना, है ना। तो भावनात्मक मुद्दों के आधार पे ये दोनों व्यक्ति बिहार के मतदाताओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बोथ ट्राई टू फोमेंट, देखो फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, बोथ ट्राई टू फोमेंट फियर अमंग वोटर्स, कि भाई दोनों नेता जो है इस बात की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि मतदाताओं को डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, बाय वार्निंग देम, मतदाताओं को इस बात की चेतावनी देते हुए, ऑफ अ रिटर्न ऑफ आरजेडी मिस गवर्नेंस दैट एंडेड 15 ईयर्स अगो। कुल मिला के मिस्टर नीतीश कुमार और आप दूसरे आप कह सकते हो कि ये जो मिस्टर मोदी हैं, दोनों की दोनों जो क्या कर रहे हैं, दोनों की दोनों जो है ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को भड़काने की, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि इस बात की कि आरजेडी की कुशासन वाली सरकार फिर से आ सकती है जो कि 15 साल पहले समाप्त हुई थी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर आरजेडी की सरकार आ गई ना, जो कि 15 साल पहले हमने समाप्त की थी, तो बिहार में फिर से कुशासन आ जाएगा। मिस्टर मोदी हैज साइटेड, साइटेड का मतलब होता है हवाला देना, एग्जाम्पल देना, मिसाल देना। मिस्टर मोदी हैज साइटेड द राम टेम्पल इन अयोध्या एंड कश्मीर पॉलिसी, कि मिस्टर मोदी ने राम टेम्पल का उल्लेख किया है चुनाव के दौरान, कश्मीर पॉलिसी
जो कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अपनाई, उस पॉलिसी का उल्लेख बिहार चुनाव के दौरान मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। एज द बीजेपीज डिफरेंशिएटर्स का मतलब है वो चीज़ जो आपको अन्य लोगों से अलग बनाती है। तो बीजेपी पार्टी के संबंध में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये जो हमारी कश्मीर पॉलिसी है और राम मंदिर को लेके हमारा जो स्टैंड है वो हमें अन्य पार्टी से अलग बनाता है। इफ़ दिस टोन डोमिनेट्स, तो ये जो राम मंदिर के मुद्दे की बात उठाना है, कश्मीर पॉलिसी की बात उठाना है, अगर ये टोन, अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी की ये टोन अगर जो है डोमिनेट करती है, डोमिनेट का मतलब है प्रभाव होना, है ना, प्रभुत्व होना, द फील्ड, कुल मिला के कि अगर यही टोन अगर बिहार के चुनावों के दौरान बनी रहती है मिस्टर मोदी की, तो इसके माध्यम से क्या होगा, अनटिल द थर्ड फेज, कि भाई जब तक बिहार चुनाव का तीसरा दौर पूरा नहीं हो जाता और बीजेपी की इसी तरह की टोन अगर बनी रहती है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, देयर विल बी कंसिडरेबल कॉस्ट, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी हद तक, तो इसकी हमें काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी टू सोशल हार्मनी, कि भाई जो सामाजिक तालमेल है, हार्मनी का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब ये होता है तालमेल होना, कि भाई जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सामाजिक सद्भावना है, इसके अलावा जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, नॉर्म्स का मतलब है जो प्रावधान है, कि भाई जो हमारे प्रजातंत्र से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, प्रजातंत्र से जुड़े हुए जो प्रावधान है, हमारा जो सामाजिक सद्भाव है, इन सामाजिक सद्भाव को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि अगर मिस्टर मोदी की टोन यही बनी रहती है जब तक थर्ड फेज समाप्त नहीं हो जाता, तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस रूप में, कि ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना है ये भी काफ़ी हद तक जो है नष्ट हो जाएगा, सोशल हार्मनी को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जो प्रजातंत्र से जुड़े हुए हमारे जो मूल्य हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचेगा।